नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस किया जाएगा। इसका पहले हिस्ट्री का 4 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसमें टोटल आपके 40 प्रश्न हैं और आप सभी लोग 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों आपके सम्मिलित होते हैं, जबकि अधर्ववेद सम्मिलित नहीं होते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इसमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? तो बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित थे। उसका नाम इस प्रकार है: मगध, अंग और बज्जी। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो जो प्रणय था आपातकालीन कर था। प्रणय जो है आपातकालीन कर था। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि निम्न में से कौन है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का तिथि है वो आपके 2500 BC से 1750 BC है। 1750 BC तक है। 2500 BC से जो है 1750 BC तक है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है? तो द्वितीय नगरीकरण का संबंध जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद जो है अधर्म वेद का उपवेद है, जबकि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का धनुवेद है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में पनीत शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो पनीत शब्द है किसके लिए इस्तेमाल में आता था ऋग्वैदिक कालीन समाज में? तो पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारियों के लिए। पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारियों के लिए। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? तो शिल्पादिकारम के लेखक हैं इलंगो आदिगल। और आपको याद रखना है कि शिल्पादिकारम जो है तमिल साहित्य बुक था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। वंश और संस्थापक चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। सोलंकी वंश के संस्थापक पृथ्वीराज प्रथम, ये गलत हो जाएगा। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज थे। ठीक है, मूलराज थे। उसके बाद है गढ़वाल वंश, इसके संस्थापक चंद्रदेव थे, तो ये भी ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी आपके गलत है। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो देवपाल के द्वारा बनाया गया था। और जो पाल वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। और साथ ही आपको देवपाल के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जावा के शासक थे एक बालपुत्र देव। उनके आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए जो है 5 गांव अनुदान में दिए थे। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेरशाह ने जो है शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चौसा का युद्ध हुआ कब था? 1539 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1531 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये कब होता है? तो 1540 में होता है। उसके बाद है सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। 1555 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1210 से जो है 1236 तक इनका शासनकाल रहता है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के पहले कौन रहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहता है। ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो देवराय का युद्ध में। ये युद्ध कब होता है? तो 1659 में होता है। औरंगजेब पहली बार राज्याभिषेक आगरा में कराता है और दूसरी बार दिल्ली में कराता है। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व जो है केना सरकार और द्विज नारायण के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है आनंद मठ बुक में मिलता है। किसका बुक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का बुक है। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा किया गया था। ये आपके अकबर की माँ थी। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1918 में पारित होता है। चंपारण आंदोलन कब होता है? तो 1917 में चंपारण आंदोलन होता है गांधी जी के नेतृत्व में। किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? तो सर जॉन लॉरेंस के समय। इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1864 से 1869 तक इनका शासनकाल रहता है। सर जॉन लॉरेंस के बारे में याद रखिएगा कि अफ़गानों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाया गया था सर जॉन लॉरेंस के द्वारा ही। साथ ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो है सर जॉन लॉरेंस के समय में ही होता है। और कब होता है? तो 1865 में होता है। 1865 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1879 में पारित किया गया था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता लखनऊ में नेतृत्व कौन प्रदान की थी 1857 क्रांति का? तो बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली। तो 1, 3, 2, 4 तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो आपको याद रखना कि कांग्रेस जो है सरकार तो बनाता है 8 राज्यों में, लेकिन पूर्ण बहुमत मिलता है 5 राज्यों में। ठीक है, पूर्ण बहुमत मिलता है 5 राज्यों में और कांग्रेस सरकार बनाता है 8 राज्यों में। टोटल कितने राज्यों में से? तो 11 राज्यों में से। ठीक है, 11 राज्यों में से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? आप सभी लोग सोच के इसे बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही जो है प्रांतों में द्वैत शासन भी आता है। प्रांतों में द्वैत शासन आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना यह स्थापना किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद, इन दोनों के सहयोग से जो है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस की स्थापना का विरोध करना इसका उद्देश्य है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है बम्बई में। नेक्स्ट है जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 में बेबेल, 1946 में कैबिनेट, 1947 में माउंटबेटन। ये 5 आप लोग नोट कर लीजिएगा, बार बार आपको एग्जाम में परेशान किया जाएगा ये प्रश्न देके, ठीक है। नेक्स्ट है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी लोग सोचिए पहले। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड बेबल थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड बेबल। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जबकि अध्यक्ष लॉर्ड बेबल थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? तो आपको याद रखना है जो प्रथम संस्था है आत्मीय सभा है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1814 में। उसके बाद जो है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब किया जाता है? 1828 में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब किया जाता है? तो इसका 1821 में। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका स्थापना कौन करता है? देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ये कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। और इसकी स्थापना कब होता है? तो 1839 में, ठीक है। 1839 में इसकी स्थापना होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर गैंग ट्रक रोड जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनः निर्माण करवाया? तो किसके द्वारा? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। जो लॉर्ड ऑकलैंड है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1836 से 42 तक, ठीक है। 1836 से 42 तक रहता है। और आपको याद रखना है कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान और नेतृत्वकर्ता। तमिलनाडु में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? तो सी राजगोपालाचारी प्रदान कर रहे थे। मालाबार में के कलपक्कन कर रहे थे। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी। पेशावर में खान अबुल गफ़ार खान कर रहे थे। तो इसमें ए और बी आपके सम्मिलित नहीं है, तो एक से अधिक आपके जो ऑप्शन हो जाएगा सम्मिलित नहीं हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मद्रास लेबर यूनियन का गठन जो है बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था 1918 में, ठीक है। 1918 में। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जबकि एनी बेसेंट शामिल नहीं थी, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा कि 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1925 के बारे में याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है उनका नाम है सरोजिनी नायडू। ये कानपुर में बनती हैं, ठीक है। कानपुर में बनती हैं। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? आप लोग भी इस क्वेश्चन को बताइए। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन का गठन कब होता है? तो 1927 में। आता कब भारत में? तो 1928 में। और अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 1930 में ये अपना रिपोर्ट देता है, 1930 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? विद्रोह संबंधित क्षेत्र है। रामोसी विद्रोह इसका संबंध पश्चिमी घाट से, ठीक है। कोल विद्रोह इसका संबंध छोटा नागपुर क्षेत्र से, ये भी ठीक है। बेलू थम्पी विद्रोह
इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, तो ये गलत है। इसका संबंध केरल त्रावणकोर से है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। अहोम विद्रोह इसका संबंध असम से है, तो गलत पूछा था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में होता है। इसके अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। दूसरा 1886 में कोलकाता में होता है, पहला बम्बई में होता है, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। जॉर्ज यूल, याद रखिएगा, इलाहाबाद में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1888 में, 1888 में, ठीक है। ये प्रथम कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो आंसर है 64 का डी होगा। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? तो सतारा की सरकार थी। सतारा की जो सरकार है सबसे लंबे समय तक चली थी, 1943 से 1945 तक। वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, ये कब होता है? ये होता है 27 फरवरी 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये 25 से 29 मार्च 1931 तक चलता है। तो सबसे पहले जो है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हो जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह को जेल से छुड़ाना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है, इनको एक कोई गुप्तचर जो है बता देता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद आए हैं और जो आपके अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर हैं। तो उसी क्रम में गोलीबारी होता है और चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मार लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हो जाती है 1931 में। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1886 में किए थे दादा भाई नौरोजी। और आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, 1886, दूसरी बार 1893 में, और तीसरी बार 1906 में। तीसरी बार 1906 में करते हैं। तो आपको याद रखना है 3 बार करते हैं दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पांचाट कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो देख लीजिए, एंग्लो इंडियन को रखा गया था, सिख यूरोपियों को रखा गया था, जबकि जैन को रखा नहीं गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांप्रदायिक पांचाट याद रखिएगा, ये कब आया था? 1932 में। 1932 में आया था। और इसमें था कि जो दलित हैं उनको 71 सीट दिया गया था, लेकिन बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो जाता है, जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है। उसके बाद जो दलित वर्ग हैं उनके भारत के विधानसभा में 148 सीट दिया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल आपको याद रखना है कि 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहता है। और अंग्रेजी को जो है भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में 1835 में स्वीकार किया जाता है। आपको याद रखना है कि लॉर्ड मैकाले के स्मरण एक पत्र जारी होता है उसी के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनके बारे में याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। सती प्रथा को जो प्रतिबंध किया जाता है 1829 में, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिए। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी जनजाति
विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है। तो पिग्मी बोरो सकाई करती है, जबकि बद्दू नहीं करती है। ये आपको याद रखना है। सहारा मरुस्थल और अरब के जो रेगिस्तान है वहाँ पर आपके बद्दू जो जनजाति के लोग हैं ये रहते हैं। तो इस वीडियो में टोटल आपके 42 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।